सियासत में तलखी बढ़ेगी या गुफ्तो शनीद का रास्ता निकलेगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो गए। स्पीकर आसाद एक इजलास की सदारत कर रहे हैं। पहली मुलाकात में मुज़ाकराती TORs और पीटीआई मुतालबात का जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास से कबल हुकूमती अरकान का मशावरती इजलास भी हुआ। हुकूमती अरकान ने स्पीकर चैम्बर में हुकूमती मौक़िफ़ पर मशावरत की। ज़राए के मुताबिक फ़ारूक सत्तार या खालिद मकबूल सदीकी में से कोई एक MQM की नुमाइंदगी करेगा। आपको बताएं कि सियासत में तलखी बढ़ेगी या गुफ्तो शनीद का रास्ता निकलेगा। मज़ीद जानेंगे, एहतशाम यूसुफ हमारे साथ हैं। एहतशाम, बताइएगा। देखिए जी, कुफर टूटा खुदा खुदा करके और मुल्क की सियासी उफक पर गुज़िश्ता 1 से 2 साल के दरमियान जो तलखी के बादल थे वो उनको दूर करने के लिए अब मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है। और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की ज़ेर सदारत इस वक्त पार्लियामेंट हाउस की तारीखी कमेटी रूम नंबर 5 में अपोजिशन और हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात अब से कुछ देर कबल शुरू हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि तारीखी पस मंज़र अगर आपको बताएँ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान की कार्रवाई देखते हुए ये सिफारिश की थी कि हुकूमत की तरफ से एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी जाए जो कि अपोजिशन यानी PTI के साथ मुज़ाकरात करे और मुल्क में जो सियासी तलखी है, एक इंतहा पसंदी का अंसर है, उसको दूर करने के लिए राय अमल इख्तियार किया जाए। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में इत्तेहादी जमातों की एक कमेटी तश्कील दी थी और उसमें मुख्तलिफ़ इत्तेहादी जमातों के अरकान शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद नवीद कमर और साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ शामिल हैं, जबकि वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन भी आज के कमेटी के इजलास में शरीक हैं और इस इत्तेहादी जमातों की कमेटी में शामिल हैं। ये कमेटी आज इस मेन मुज़ाकराती इजलास से कबल स्पीकर चैम्बर में जमा हुई, जहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हुकूमती अरकान का एक मशावरती इजलास हुआ और उसमें हुकूमती मौक़िफ़ जो अपनाया जाएगा उस हवाले से जो है वो गुफ्तो शुनीद हुई, गुफ्तगू हुई। और इसमें यह भी गौर किया गया कि आया कि PTI के जो मुतालबात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बारहा जो मुतालबात दोहराए गए हैं, उन्हें किस हद तक कबूल किया जाएगा। इसके बाद अब से कुछ देर कबल ये जो हुकूमती इत्तेहादी कमेटी थी ये स्पीकर चैम्बर से कमेटी रूम नंबर 5 में आई है, जहाँ पर बाज़ाब्ता अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए चाहते हैं। और इस वक्त जो है वो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और अब्दुल अलीम खान और इसके साथ साथ सैयद नवीद कमर और राजा परवेज़ अशरफ जो है वो हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के इस अमल में ये बताइएगा कि मुज़ाकराती टीम में से PTI की मुज़ाकराती टीम में से कौन कौन पहुंच चुका है? साहिबजादा हामिद रज़ा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ साथ असद कैसर जो हैं वो भी आज के इस इजलास में शरीक हैं, जबकि स्पीकर सरदार एयाज सादिक इस इजलास की सरबराही कर रहे हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि आज के इस जो कमेटी का जो पहला इजलास है कमेटियों का, उसमें TORs के हवाले से जायज़ा लिया जाएगा। आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं उनको कहाँ तक अकोमोडेट गवर्नमेंट कर सकती है, कहाँ तक उनके मुतालबात को तस्लीम किया जा सकता है और कमेटी किस रुख में जो है वो मुज़ाकरात को लेकर चलेगी, किन किन अमूर को आज इस मशावरती अमल में ज़ेर बहस लाया जाएगा। ये तमाम तर वो अमामिल हैं, ये तमाम तर वो अमूर हैं जो कि आज के कमेटी के इजलास में ज़ेर गौर आएंगे। अब से कुछ देर कबल ये इजलास शुरू हुआ है और अब देखना यह है कि कितनी देर तक ये मशावरती अमल चलता है, ये मुज़ाकरात का अमल चलता है। उसके बाद जो है वो मुतवक्के तौर पर जो कमेटी के अरकान हैं वो मीडिया के साथ गुफ्तगू भी करेंगे। अच्छा एहतशाम, ये भी बताएगा कि जैसे कि PTI की जानिब से कहा जा रहा था कि अगर बानी PTI की रिहाई का मुतालबा नहीं माना जाता या उन पर जो है वो 9 मई के मुकदमात में उन्हें सज़ा दी जाती है तो हम इन मुज़ाकरात को नहीं मानेंगे, नहीं तस्लीम करेंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ पर मुतज़ाद मौक़िफ़ भी सामने आए। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने खुशामदीद कहा इस मुज़ाकराती कमेटी को, जबकि उमर अयूब खान की तरह जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इस कमेटी को खुशामदीद कहा गया। यहाँ पर एक अहम डेवलपमेंट जो है वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो हतमी फ़ैसला है वो भी पोस्टपोन किया गया है। अभी आज का दिन मुकर्रर किया गया था उस फैसले को सुनाने के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मस्बत अंसर जो है वो समझा जा रहा है और मुज़ाकरात के लिए जो दरकार माहौल है उस माहौल को पैदा करने के लिए ये जो अमल है, ये जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुलतवी हुआ है, इस अमल को भी कहीं ना कहीं इसमें एक मस्बत चीज़ के तौर पे देखा जा रहा है और ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है, ये इम्कान उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि ये जो अमल है इससे मुज़ाकरात का माहौल मज़ीद हमवार होगा, मुज़ाकरात का रास्ता हमवार होगा और एक मस्बत जो माहौल है उसको पनपने में मदद मिलेगी। जी अच्छा एहतशाम, ये भी बताइएगा, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर पहुँच गए मुज़ाकरात करने के लिए?
जी, ताहाल असद कैसर, साहब ज़ादा हामिद रज़ा और अल्लामा राजा नासिर जो हैं वो कमेटी के इजलास में पहुँचे हैं। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो भी जो है वो कमेटी में शिरकत के लिए, मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से 7 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। हुकूमत की तरफ से भी जो है वो अरकान इस कमेटी में शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज के इस इजलास में शामिल हैं, जबकि वफाकी वज़रा खालिद जो फ़ारूक सत्तार हैं MQ उनकी नुमाइंदगी वो कर रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी कमेटी तश्कील दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर उनके साथ मुज़ाकरात के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की सिफारिश पर यह कमेटी तश्कील दी थी। तो मुज़ाकरात का अमल बहर कैफ शुरू हो चुका है। अब देखना ये है कि बर्फ़ पिघलेगी, देखना ये है कि ऊँट ये किस करवट बैठता है। क्या मुज़ाकरात फ्रूटफुल साबित होंगे, बारावर साबित होंगे, या फिर जो तलखी है इस सियासी माहौल में और एक कशीदगी का अमल है, एक इंतहा पसंदी का अमल है, उस अंसर में मज़ीद इजाफ़ा होगा।